नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने तैयारी में लगे होंगे और अपने सारे सिलेबस को तोड़ फोड़ कर रहे होंगे। तो चलिए, आज हम एक नए वीडियो को लेकर आए हैं और आपने इस वीडियो पर क्लिक किया होगा किसी खास वजह से, या तो हमारे व्हाट्सएप लिंक द्वारा यहाँ तक पहुँचे होंगे। तो बताइएगा आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या आप किस क्लास में पढ़ते हैं, कहाँ से ये वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड इंटर 2026 हिस्ट्री यानी इतिहास के सिलेबस डिस्कशन के बारे में और उसके रिव्यू के बारे में कि क्या क्या इसमें होता है। किन से पढ़िएगा आप, तो शुभम सर से पढ़िएगा। किन से पढ़िएगा, शुभम सर से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए। तो आपका स्वागत है मास्टर ऑफ बोर्ड में, आपका स्वागत है मास्टर ऑफ बोर्ड में। और आपको कोर्स या नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमें संपर्क करें। और यह नोट्स फ्री में भी मिलता है, ठीक है, और पेड में भी मिलता है। फ्री एंड पेड दोनों में अवेलेबल है। अगर फ्री में चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर परिवार में जुड़िए या तो व्यूअर परिवार में जुड़िए, आपको मिलेगा। हमारा हेल्पलाइन नंबर है 8789401684 और 620-537-4975। ये दो नंबर पर व्हाट्सअप करके आप नोट्स मंगवा सकते हैं। अगर फ्री में चाहते हैं तो हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से जुड़िए, अगर पेड चाहते हैं तो पेड भी सुविधा है। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे देखते हैं। और 12th का आर्ट्स का जो बैच रूटीन है वो आपको नीचे दिया गया है। हम संडे को हिस्ट्री का क्लास कराएंगे और आज है संडे। आज क्या है, संडे। और संडे को हमारा होगा हिस्ट्री क्लास। कम क्लास होगा लेकिन अच्छा से होगा। मंडे को हिंदी क्लास और ट्यूसडे को इकोनॉमी क्लास और वेडनेसडे को पॉलिटेक्निक साइंस और थर्सडे को साइकोलॉजी और फ्राइडे को आपका हो जाएगा जियोग्राफी और सैटरडे को हो जाएगा इंग्लिश। आपको बस हम इतना ही चीज़ को पढ़ाएंगे, लेकिन ख़त्म करने का पूरा जल्दी चांस करेंगे कि हो जाए जल्दी चैप्टर आपका ख़त्म। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है कुछ समझने में? चलिए, आज हम सिलेबस डिस्कशन 12th क्लास के आर्ट्स के 2026 बैच के लिए पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम अब अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। जो NCERT बुक है वो कौन कौन सा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो पहला आपका है भारतीय इतिहास भाग 1, दूसरा आपका होगा भारतीय इतिहास भाग 2, तीसरा होगा भारतीय इतिहास भाग 3। यानी आपको टोटल 3 बुक होंगे। टोटल आपके कितने बुक होंगे? 3 बुक होंगे। पहला बुक होगा, दूसरा बुक ये होगा और तीसरा बुक ये होगा। इसमें हम प्राचीन के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी प्राचीन इतिहास है, जैसे सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। महाभारत, ये सब के बारे में। और दूसरा में हम पढ़ेंगे मध्यकालीन। इसमें हम मध्यकालीन पढ़ेंगे। मध्यकालीन में क्या पढ़ेंगे, तो कैसे अंग्रेज आए, मुग़ल कौन थे, बाबर, शाहजहाँ, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा में हम आधुनिक यानी आजकल के बारे में पढ़ेंगे। जो सत्याग्रह हुआ है, महात्मा गांधी संविधान बना है और जो अभी तक चलते आ रहा है, वो सारे इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई समझने में दिक्कत हुआ? और हम जो बुक पढ़ते हैं वो NCERT बुक पढ़ेंगे और ये डायरेक्ट इंडिया सरकार यानी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जारी होता है। तो आपको 12th में 3 बुक पढ़ने हैं। कितने बुक पढ़ने हैं? 3 बुक पढ़ने हैं। इसमें आपके 4 चैप्टर हैं, इसमें आपके 5 चैप्टर हैं और इसमें बच के कितने? 9। इसमें आपको 6 चैप्टर है, 6 या 7 चैप्टर हैं। देख लेते हैं आगे। चलिए, जो आपका पहला है, जो आपका पहला भाग है भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 12th आर्ट्स का अनुराग बैच। बैच का नाम बताइएगा, तो बैच का नाम बताइएगा अनुराग बैच। ठीक है, तो इसमें आपको 4 चैप्टर पढ़ने हैं। पहला है ईंट मानके एवं अस्थिया तथा अस्थिया। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, जो प्राचीन सभ्यता थी, सबसे पहला जो शहर था हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, इसका बारे में फिल्म भी है। मोहनजोदाड़ो एक फिल्म है ऋतिक रोशन का, वो जाकर आप देख सकते हैं, या तो वीडियो बहुत सारा मिलता है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे राजा, किसान एवं नगर। अब वहाँ पर एक शहर बसा तो वहाँ पे एक राजा बनेंगे। उस राजा, उस किसान, उस नगर के बारे में हम अब पढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था जो शुरू हुई वहाँ से और जो शुरू हुआ वहाँ से राज, उसके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा में हम पढ़ेंगे बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। उसके बाद जाति पढ़ेंगे, बंधुत्व पढ़ेंगे, वर्ग जैसे शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, इन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे जो शुरू से समाज चलते आया है। ठीक है, उसके बाद हम विचार, विश्वास और इमारतें, यानी फिर घर बनने लगे हैं, सांस्कृतिक हुई,
मेल मिलाप हुआ, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आपके दूसरा बुक है, दूसरा बुक क्या है, तो जो दूसरा बुक है भारतीय इतिहास भाग 2, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, तो जो आपका इसमें आपको टोटल 3, 2, 5 चैप्टर पढ़ने हैं। इसमें 4, इसमें 5, 9 हो गए, यानी मैंने सही कहा था, ठीक है। इसमें हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे। जो पहला है यात्रियों के नज़रिए समाज के बारे में उनकी समझ। कह रहा है कि जो भारत में विदेशी यात्री आए थे, जैसे पुर्तगाली, जैसे वास्को डी गामा, जैसे कोलंबस, ये सब जो निकले थे ना यात्रा के लिए, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद भक्ति सूफी परंपरा यानी धार्मिक विश्वासों में बदलाव, धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें हम कबीर, रैदास, मीराबाई, गुरु नानक, इन सभी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, इसमें हम विजयनगर जो कर्नाटक, दक्षिण भारत की एक जगह है कर्नाटक, वहाँ पे एक नगर था विजयनगर, जहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय, तेनाली रामा के बारे में आप जानते होंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद किसान, जमींदार और राज, कि उस समय कैसा किसानी होता था, जमींदार कौन थे, राज्य कैसा था, और मुग़ल साम्राज्य यानी जो बाबर, शाहजहाँ, अकबर, ये सब है, सलीम, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनके मुग़ल दरबार, शाहजहाँ, बाबर, हुमायूं, इस सब के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ है क्या, कोई समझने में आपको अगर दिक्कत है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए, और तीसरा बुक पढ़ेंगे भारत इतिहास के कुछ विषय भाग 3 में टोटल 6 चैप्टर। पहले हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद तथा देहात। और देहात कह रहा है कि किस तरह अंग्रेज आकर उपनिवेश स्थापित किया, किस तरह हमें दोहन किया, और किस तरह देहात में कुछ कर लगाए गए, सरकारी अभिलेख का अध्ययन, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 में। उसके बाद विद्रोह और राज, किस तरह हम विद्रोह किए अंग्रेजों के खिलाफ। 1857 में जो क्रांति हुई थी, पहला क्रांति मंगल पांडे के द्वारा, जिसमें झांसी की रानी और भी बहुत बड़े बड़े बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। उसके बाद हम चैप्टर 12 में पढ़ेंगे औपनिवेशिक शहर। इसमें हम पढ़ेंगे फैक्ट्री स्थापित कैसे हुआ, नगर कैसे स्थापित हुआ, नगर में क्या क्या घर बनने लगे, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद 13 चैप्टर में हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उनके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे भारतीय आंदोलन, जैसे हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद विभाजन को समझना, फिर जब देश का बंटवारा हो गया वो उसके इतिहास को पढ़ेंगे। फिर हम संविधान निर्माण, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको टोटल 15 चैप्टर हो गए ख़त्म, यानी इतिहास में आपको टोटल केवल 15 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। तो अभी तक बताइए आपको क्लास कैसा लगा, अभी तक बताइए आपको क्लास कैसा लगा। मेरे पढ़ाने का जो इति है उसमें सुधार और किया जाए कि ठीक है। चलिए आगे बताया जाए। एग्ज़ाम पैटर्न 2026 के बारे में अब हम बात करेंगे, सर जी आपको बताएंगे। तो इसमें टोटल प्रैक्टिकल नहीं होता है, ठीक है। केवल थ्योरी होता है जो 100 नंबर का होता है, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, ठीक है। थ्योरी 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव, 50 मार्क का सब्जेक्टिव होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइएगा नहीं। इस अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। शेयर करने से ही अधिक से अधिक परिवार को जुड़ेंगे, क्योंकि नहीं अगर जुड़ेंगे तो क्लास भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अब चलिए देखते हैं, 100 ऑब्जेक्टिव रहता है जिसमें से 50 आपको बनाने हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय 30 प्रश्न रहते हैं जिसमें 15 बनाना है, 2 नंबर के रहते हैं, तो हो गया कितना 30, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय आपको 8 रहते हैं जिसमें बनाना है 4, वो रहते हैं 5 नंबर के, हो गए कितने 20, यानी आपको टोटल 50-50 100 नंबर के यहाँ भी सवाल हो गए, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? तो अभी तक अगर वीडियो में बने हैं तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक फॉर वॉचिंग। यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो एक यस के लिए 1 दबाइए और नो के लिए 2 दबाइए कमेंट में, ठीक है। स्टडी प्लान हमारा क्या होगा, तो एनसीईआरटी बुक और अदर बुक पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, सब्जेक्टिव करवाएंगे, पैनल पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स से दिया जाएगा हर चैप्टर का, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन होगा, फिर बार बार रिवीजन करवाएंगे, टेस्ट होगा। जो हमारा एक ऐप आ रहा है 27 जुलाई को, उसमें सारे टेस्ट की सुविधा होगी, उसमें आप जाकर टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जानते हैं कि 95 स्कोर कैसे करें। 95 स्कोर कैसे करें, तो थोड़ा सा मुझे चाहिए एक स्लाइड, देखते हैं स्लाइड कहाँ खाली, हाँ चलिए। 95 स्कोर करने के लिए सबसे पहले आपको लाइव क्लास करना होगा डेली। उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना होगा, पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन पे। उसके बाद हम तो है ही हैं पढ़ाई के लिए, पढ़ाएंगे, ठीक है। ज़्यादा किस पे ध्यान देना है, रिवीजन पे देना है। ज़्यादा ध्यान
किस पे देना है, तो रिवीजन पे देना है। ठीक है, किस पे देना है, रिवीजन पे देना है। और आपको नोट्स को हमेशा याद करते रहना, पढ़ते रहना है। तो यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।